नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 अजय कुमार झा मैं आपके साथ। मोदी जी का विदेश दौरा हो रहा है। विदेश दौरा, वो ब्रिक्स सम्मेलन में गए हैं। समिट में वहाँ वो भाग लेने वाले हैं। 5 महत्वपूर्ण बड़े जो देश हैं जो वहाँ मिलते हैं, जैसे अभी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये इनका जो एक ग्रुप है। अब उससे उसमें बहुत सारे और दूसरे लोग, दूसरे देश भी शामिल होना चाहते हैं। इन सब चीज़ों की मैं चर्चा बाद में यहाँ तो खैर नहीं करने वाला, क्योंकि उसके लिए मेरा एक दूसरा चैनल है, इंडिया पॉलिटिक्स से हट करके, वो जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। आप उस पर इसे खोज सकते हैं और उसे देख सकते हैं। उस पर ब्रिक्स के सम्मेलन भी पर मैंने कई बार बातों को रखा है और अभी मुझे आगे भी वहाँ रखना है। लेकिन उस कंटेक्स्ट में मुझे बात नहीं करना है। बात इस बात पर करना है आज ये इंडिया पॉलिटिक्स के चैनल पर, कि इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है कि देश की राजनीति पर भारत के प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। लोगों के ध्यान में यह बात आती है, हालांकि इसमें भी कई धड़े बन जाते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि मोदी जी घूमने जाते हैं, पर अब ये एक है, इसके लिए इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि अब ये उनका अपना नज़रिया है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से देखता है। लेकिन जो फैक्ट है वह यह है कि जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं, और मोदी जी के बाहर जाने के कंटेक्स्ट में सीधा सीधा मसला देश की राजनीति से नहीं, देश की अर्थनीति से भी जुड़ा होता है, और मुख्यतः या देश की अर्थनीति से ही जुड़ा होता है, जो भारत की राजनीति पर जिसका प्रभाव दिखने लगता है आने वाले समय में। अब तक तो जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें दिखती हैं। और एक बहुत बड़ा ह्यूज हमंगस मेजॉरिटी एक ऐसा है देश में जो देश के बारे में ज़रूर सोचता है, और इसलिए कई बार जो रिजल्ट्स आते हैं लोगों को विस्मय में डाल देते हैं। क्योंकि टीवी चैनलों पर जो हम लोग देखते रहते हैं, उससे कई बातें जो कई बार निकल करके आती हैं, उससे ऐसा लगता है कि सब कुछ किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, और वैसा होता हुआ जब रिजल्ट के बाद नहीं दिखता है तब लोगों को हैरानी होती है। और कई लोग फिर इलेक्टोरल जो हमारा तरीका है उस पर ही सवाल करने लगते हैं। लेकिन खैर वो इशू नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। मोदी जी का बाहर जाना, और बाहर से चूँकि जब वो जाते हैं तो इंडिया के इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में कई एग्रीमेंट्स करने होते हैं। कई जगह फ्री ट्रेड आजकल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इन दिनों देश का, भारत का। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। भारत और भी कई देशों के साथ करना चाह रहा है। उसमें उसके फ्री ट्रेड पर मैं बात तो अपने ग्लोबल चैनल पर करूंगा। यहाँ मतलब उसके जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, मैं उस पर बात करने के क्रम में इस बात को मैंने इसकी चर्चा की। इस तरह के कई तरह के एग्रीमेंट्स सरकार करती है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, होता ही है, हेल्थ का सेक्टर होता है, डिफेंस सेक्टर होता है, अनेक सेक्टर होता है, उसमें कोई स्पेस सेक्टर होता है। अब उसके जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है उसमें किस तरह से हम अपने टेक्नोलॉजी, बाहर से टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें क्या देश को फ़ायदा होता है। ये ओवरऑल थोड़े दिनों के बाद जब उसके फलाफल जो उसके इम्पैक्ट हैं ज़मीन ग्राउंड लेवल पर आने शुरू होते हैं, तब समझ में आता है। और उसकी वजह से जो जनता की ज़िंदगी में जो सुधार होता है, तो फिर समझ में आता है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। किसी प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन का ट्रिप या विज़िट उसके किसी एक्सकर्सन ट्रिप की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। वो और मोदी जी जब भी जाते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं, तो इसका फल भारत की राजनीति पर पड़ेगा, मेरा यह मानना है। आने वाले समय में अभी मोदी जी वहाँ जा रहे हैं, इसके बाद अभी वो ग्रीस जाने वाले हैं। ग्रीस में भी कई एग्रीमेंट्स होंगे, और ग्रीस और तुर्की का जो रिलेशनशिप है, हमें पता है कि वहाँ किस तरह से भारत ग्रीस के साथ एक अपना रिलेशनशिप बना रहा है। इस पर भी मैंने अपने ग्लोबल चैनल में, जो हमारा जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो चैनल है, उस पर मैंने अपनी बातों को रखा है, आगे भी रखूँगा। आप वहाँ उसे सुन सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में मेरा ये कहना है कि ये इसके इम्पैक्ट भारत की पॉलिटिक्स पर पड़ेंगे, और इसलिए भी पड़ेंगे कि उसके उसके कई फ़ायदे हुए हैं देश को। आज जो देश का इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, इस बात को तो सभी ने माना है और ये दिख भी रहा है।
वो सब चीज़ें आखिर जाती कहाँ हैं, वो जनता के स्तर तक जब पहुँचती हैं तो उसके फलाफल दिखने लगते हैं। अब चाहे जो भी एरिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का मसला हो, एग्रीकल्चर सेक्टर का मसला हो, हेल्थ के सेक्टर का मसला हो, जो कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है। मोदी जी का जब भी वो बाहर जाते हैं तो देश की जनता को काफ़ी आशाएं लग जाती हैं और उसके फ़ायदे भी मिलते हैं। अब टीवी चैनल पर जो बहस होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो ज़मीनी तौर पर और हकीकत में उस तरह से एक्सप्लेन हो नहीं पाती हैं। अब इसलिए कभी कभी जो लोग अनजान होते हैं उन्हें लगता है कि आखिर जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उतने अलग थलग क्यों पड़ गए, अलग तरीके से क्यों आए, जो कि ऐसा टीवी चैनल के और जो आजकल तो अब सोशल मीडिया में तो काफ़ी बातें फिर भी आने लगी हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में उस तरह से जब नहीं आती हैं तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो अब इसका क्या असर पड़ेगा? हो सकता है कि जो जो हमारे यहाँ आई एन डी आई ए करके जो इंडिया का जो अभी एक अपोजिशन खेमा, जो विपक्षी खेमा था, वो एक नए नाम से जो अभी आया है, उसकी जो बैठक अभी होने वाली है, वो उसमें इसकी चर्चा संभवतः नहीं होगी। संभवतः क्या नहीं होगी, नहीं ही होगी। लेकिन इसके फल जब मिलेंगे, ठीक है, 6 महीना में इसके सारे फल नहीं आ जाएंगे, लेकिन अगर जो भी सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार आगे आए या किसी और की सरकार आए, ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद सौदा होगा। जितने एग्रीमेंट्स इन्होंने किए हैं और जो करने का की तैयारियां जिस तरह से चल रही हैं हर एक लेवल पर, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, मोदी जी का दौरा देख रहे हैं, मोदी जी के बारे में सुन रहे हैं कि उनकी मंशा क्या है, उस पर करना क्या चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ प्रभावित करता है आम लोगों को। ये बात अपोजिशन पार्टियों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए अगर जब भी इन सब चीज़ों की काट अपोजिशन पार्टियां करती हैं तो उन्हें थोड़ा सावधान रहना उनके लिए ही फ़ायदेमंद है। इसलिए कि जब वो किसी पॉजिटिव कैंपेन को या किसी पॉजिटिव एक्ट को अगर आप नेगेटिव तरीके से रखेंगे आम जनता के बीच, तो मुझे लगता है कि इससे नुकसान उन्हीं का होगा जो किसी पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव तरीके से लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखना आवश्यक है देश की पॉलिटिक्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। तो और अभी देखते हैं फिर क्या होता है। अभी जो इन लोगों की जो तीसरी बैठक होने वाली है अपोजिशन खेमे की, और जिस तरह से तैयारियां लोगों ने शुरू कर दिया है, अपोजिशन खेमे वाले जितने भी पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से वो उनकी तैयारियां चल रही है, उस पर मैं आगे बात करूंगा। चूँकि वो अभी काफ़ी एक तरह से तलवारबाजियां शुरू हो चुकी हैं आपस में ही कई लेवल पर। अपोजिशन खेमे से तो ऐसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन तैयारी के क्रम में जो एनडीए खेमा है वो पीछे नहीं है, वो भी आगे चल रहा है। वहाँ से इस तरह का विरोध अभी तक तो नहीं दिख रहा है, तो इसका फ़ायदा तो उसे ही मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए अपोजिशन पार्टी को चौकन्ना होकर के अपनी तैयारी करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।